मजबूरियां तो तुसां तक अग लावा तेरी मजबूरियां। और एक और ग्रोह है जो उलमा के साथ इश्क मोहब्बत वारी जाते हैं। मौलाना कारी किफायतुल्लाह साहब आ जाएं तो लिपट लिपट के सर के बोसे दे दे के सुभान अल्लाह हजरत माशाअल्लाह। और जब इंतखाब आ जाए तो हजरत कुताया कम है तुसी इधर किथे आ गए हो जी। इस ग्रोह का ना क्या पता है? इस ग्रोह का ना है कि सदके जाइए पर कम ना आवी, सदके जावा पर कम ना आवा। ज़बानी जमा खर्च, यही ज़बानी जमा खर्च हमने कुरान के साथ रखा। आज पूरी दुनिया में हम इबरत का निशान बने हुए हैं। जिस दिन ये उम्मत कुरान के साथ वो जोड़ डाल देगी जो जिल्द का जोड़ कुरान के साथ है, देखो इस उम्मत को उरूज कैसे मिलता है। ये इज्तिमात, ये कॉन्फ्रेंसेस, ये बुनियादी तौर पर उस जोड़ के लिए हमें झंझोड़ रहे हैं। मैं वापस अपने मजमून की तरफ आ रहा हूं। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, रब्बुल आलमीन ने सितारों के तुलू और गुरूब होने के जगहों और मवाक़े की कसम खाई। आज का साइंसदान कहने लगा जितनी रसदगाहें बनाई, कहा कि ज़मीन पर पानी कितना है इसको कैलकुलेट करना मुमकिन है, रेत के ज़र्रात कितने हैं इसको जमा करना मुमकिन है, लेकिन आसमां पे सितारे कितने हैं ये जमा करना मुमकिन ही नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा व अग़तश लैलहा व अख़रज दुहाहा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा व मर्आहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अगर ये सितारे शुमार में नहीं आते, वो आसमां कितना बुलंद है, उस आसमां की अजमत कितनी है, ये तेरे वहमो गमा में भी नहीं। रब्बुल आलमीन फरमाते व इन्नहु लक़समुन, हमने कसम उठाई पड़ी, इन्नहु लक़समुन अज़ीम लौ तअलमून अज़ीम, अगर तुम जानो तो हमने बड़ी कसम उठा ली। रब्बुल आलमीन इतनी कसमें उठाकर क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये कसम उठाकर मैं कायनात का रब तुम्हें बताना चाहता हूं, इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये कुरान इज्जत वाली किताब है। हाय हाय, इज्जत वाली किताब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, नारे तकबीर। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहते हैं बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। मनु लगता रोटी तो तुसा नहीं खाधी है,
लेकिन दरूद पाक पढ़ ले हो तो इंशाल्लाह बरकत हो वैसी ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। आपके सहाबा में सबसे बड़े कारी जनाब उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कुरान फरमा रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर तिलावत आयात हो रही है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से करीब आकर बैठ गए। जनाब उबई इब्न काब को चंद ही लम्हों में नबूवत की बीनी बीनी खुशबू आने लगी। हाय हाय, आंखें खोल के देखा, नबूवत का सिराजे मुनीर तलू हुआ बैठा है। नबूवत का सिराजे मुनीर तलू हुआ बैठा है। तिलावत रुक गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया उतलू या उबई, तिलावत कर ए उबई। जनाब उबई रुक गए, कहने लगे कैफ अक़रअू अमामक या रसूल अल्लाह, मैं आपके सामने कुरान कैसे पढ़ूं? आप पर कुरान उतरा है, आपकी ज़बान से कुरान सुनना चाहते हैं। इमामुल अंबिया ने फरमाया नहीं उबई, हा कज़ा अमरनी रब्बी, बिल्कुल यही अभी मेरे रब ने हुक्म दिया कि मेरे उबई को कहो वो फर्शों पे तिलावत आयात करे, मैं रब अर्शों पे उसका कुरान सुनना चाहता हूँ। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान कुरान, हजरत मौलाना सईद यूसुफ साहब। जनाब उबई इब्न काब पर कैफियत तारी हो गई, हिचकियां बंद गई, जमाना जाहिलियत याद आ गया। अल्लाह अकबर, ये उबई वो था जिसे कोई सोसाइटी में पूछता भी नहीं था। आज उबई इतनी शान वाला बन गया कि कायनात बनाने वाला, कायनात का खालिक और मालिक रब आज फरमाइश कर रहा है कि उबई तू तिलावत कर। उबई तू तिलावत कर, मैं तेरी तिलावत सुनना चाहता हूं। अब तड़प कर कहा अल्लाह के महबूब, कोई इजमाली हुक्म आया, अवसम्मानी अल्लाह, कोई इजमाली हुक्म आया या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर फरमाया। हाय हाय, क्या मेरे रब ने मेरा नाम लेकर फरमाया? अल्लाह के महबूब ने फरमाया नाम या उबई हुआ सम्माक। हाय हाय, उसने तेरा नाम लिया। उबई के जब्त के बंधन टूट गए। ये उबई कितने नसीब वाला हो गया, कायनात पैदा करने वाला ना रब उसका नाम लेकर फरमाइश कर रहा है। हाय हाय, कुरान से जुड़ने वाले बन जा। कुरान इज्जतें बांटने वाला, इज्जतें देने वाला, इज्जतों को तकसीम करने वाला। जो लग गया उसे इज्जतें ही इज्जतें देने वाला है। इसीलिए फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के वीआईपी। हाँ, अशराफ का तर्जुमा मेरी उम्मत के वीआईपी। रब्बुल आलमीन के महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत के वीआईपी कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। जिनको मेरा महबूब वीआईपी कहे,
अगर मेरी नजरों में कहीं कोई हकारत वाली बात आ गई तो डर ये है कि कहीं ईमान से महरूम न हो जाए। अब बात में फिर वहां पे ले आया, फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों की कसम। कुरान की आयात का जिक्र जोड़ क्या है? जोड़ क्या है? सितारों का कुरान की आयात से जोड़ क्या है? पिंड का क्या नाम है? खानो खेल है। तो खानो खेल है, सब खान है यहां पे। खानो खेल वालों, फकीर का जुमला सुनो। मेरा रब बताना चाहता है कि जब लोग सहरा में, समंदरों में सफर करते थे, उस वक्त ये नेविगेशन, ये सिस्टम नहीं था, कोई चीज नहीं थी, मगरब मशरक का पता नहीं चलता। तो अब क्या था, लोग सितारों की तरफ देखते थे, सितारे रास्ता बताते थे, सितारे रास्ता बताते थे। सहराओं से भटकने वाला, समंदर की मौजों से अटकेलियां करने वालों को सितारे मंजिल का पता बताते थे। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मैंने कसम इसलिए उठाई कि दुनिया में बड़े बड़े फितने आएंगे, बड़े बड़े गुमराह आएंगे, न जाने किस किस तरह मेरे मासूम बंदों को गुमराह करेंगे, उनके ज़हनों के साथ खेलेंगे। तो जिस तरह सितारे मंजिल का पता देते हैं, इसी तरह मेरे कुरान की आयतें मेरा पता देंगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा। नारे तकबीर। सितारे मंजिल का पता देते हैं, कुरान की आयात रब और उसके रसूल का पता देती हैं। जो कुरान से जुड़ गया वो रब तक पहुंच गया, इसे हबलुल्लाह कहा गया। इसकी ये हबलुल्लाह है, इसका एक सिरा इबादुर रहमान के हाथ में, दूसरा सिरा रब्बे रहमान के हाथ में। आज फितनों से बचना चाहते हो, आज फितनों से बचना चाहते हो, कुरान के दामन में आ जाओ, कुरान के साथ जोड़ डालो। कुरान का पहला हक यह है कि उसे इज्जत दो, और जब कुरान को इज्जत दोगे, कुरान तुम्हें इज्जत देगा। आज लीडर क्या आखते हैं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। हम कहते हैं कुरान को इज्जत दो। नारे तकबीर। कुरान वालों को इज्जत दो, कुरान को इज्जत दो, कुरान वालों को इज्जत दो। फिर देखो कुरान वाला तुम्हें किस तरह इज्जत देता है। कुरान को इज्जत दो। जब कुरान को छोड़ोगे तो हर जगह बेइज्जत हो जाओगे, हर जगह पर। कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार जितना मजबूत और पुख्ता होगा, उतनी इज्जतों में इजाफा होगा। आप जरा देखें,
कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना जा रहे, एक जगह पे रुक गए, देखा ज़ारो क़तार रो रहे हैं। अस्हाबे मुस्तफ़ा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं, क्या वजह हुई, कोई तकलीफ? फरमाया नहीं नहीं, वो सहरा नजर आ रहा ना, वो नीचे जी, ये चंद साल पहले ये उमर वहां ऊंट चराया करता था। एक दिन मैंने अपने ऊंटों को सही तेल नहीं लगाया, मेरे बाप ने मेरी पिटाई कर दी, मारता भी जाता था, कहता भी जाता था कि तू बड़ा होकर क्या करेगा, तुझसे तो 4 ऊंट संभाले नहीं जाते, कबीला कैसे संभालेगा? फिर रो पड़े, कहने लगे वो पत्थर नजर आ रहा है ना, एक चलचलाती हुई धूप थी, सहरा का तो आपको पता है, शदीद गर्मी थी, पानी का जखीरा खत्म हो गया। एक बद्दू गुजरा, मैंने कहा चंद घूंट पानी दे दे, कहने लगा घर से लेके आते ना, मैं तेरा कोई मशकीजा लाने वाला, मैं तेरा कोई नौकर लगा हुआ हूं, मैं खुद सफर में हूं, मैं पानी नहीं दे सकता। मैंने कहा एक घूंट दे दे, गला खुश्क है। कहा नहीं मिलेगा। बस ये कहा, अब हिचकियां बंध गई और थोड़ी देर के बाद संभल कर कहने लगे, उमर कल भी तू उमर था, आज भी तू उमर है, कल क्या बात थी, तू पानी के लिए भीख मांगता था, तुझे एक घूंट पानी नहीं मिलता था, आज दरियाए नील को पर्ची बेचता है, दरियाए नील चल पड़ता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझसे 4 ऊंट संभाले नहीं जाते थे, आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना बैठा है। आज हवाएं तेरा हुक्म मान रही हैं, आज जमीन तेरा हुक्म मान रही है। तो रोकर कहा, हाँ सिर्फ एक बात थी, कल मैं अल्लाह और उसके रसूल का बागी था, ये सब कुछ मेरे बागी थे, आज मैं अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम बन गया, सारा जहां मेरा गुलाम बन गया। हाय हाय, निस्बत बहुत बड़ी चीज है। ये जो आपकी निस्बत है ना अपने अकाबिर के साथ, अपने बड़ों के साथ, शायद आपको इसका अंदाजा ही नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आप देहातों में गंदम खरीदते हैं, लेते भी हैं, बेचते भी हैं, तो जब गंदम खरीदते हैं तो उसके साथ कंकर भी आते हैं ना, कंकर भी आते हैं, कचरा भी आता है। कभी दुकानदार से शिकायत की, यार कि ये जो गंदम मुझे देते हो सारे कंकर निकाल के, कचरा निकाल के, छान के गंदम दो? हाँ नहीं। और अगर वो कचरा निकाल के वापस गंदम वाले को दोगे, ये रख लो, रखेगा? पता ये चला कि कंकर कचरा गंदम से जुड़ा तो कीमती बन गया, तो ये उम्मत उलमा से जुड़ जाए तो कितनी कीमती बन जाएगी। उलमाए देवबंद सर बकफ सर बुलंद, फिर ये सारी उम्मत मुस्तफा से जुड़ जाए तो कितनी कीमती बन जाएगी। एक दुकानदार था, बाज लोग अपनी अजीब हाल होते हैं, उनकी कैफियत होती है, तो जो कोई बंदा उससे ना खोटा सिक्का देता तो वो ले लेता, सौदा दे देता। तो पूरे पिंड में मशहूर हो गया कि बाबा जी
चल्ले हो गए, उनको कोई पता नहीं है। अब पूरे गांव में जहां किसी का सिक्का नहीं चलता, बाबे के पास आता, वो सौदा दे देता। अब क्या हुआ, बाबे का आखिरी दिन आ गया, तेरा मेरा भी आखिरी दिन आने वाला है। सोच उस दिन कोई अमल तो ऐसा हो जिसको सामने रखकर वास्ता दे दे अल्लाह को, कोई अमल तो हो ऐसा, सोच जरा। बाबे का आखिरी वक्त है, सकरातुल मौत के करीब है। तो बाबा कहने लगा, रब्बा तुझे पता है ना कि गांव के लोग आते थे, मुझे तेरे बंदे खोटे सिक्के देते थे, मैं उनके खोटे सिक्के कबूल करके उनका हाथ भर भर के सौदा दे देता था। आज तेरा बंदा खोटे अमल लेके तेरे पास आ रहा है, मैंने तेरा बंदा होकर तेरे बंदों को खाली हाथ नहीं भेजा, उनके खोटे सिक्कों को कबूल कर लिया। मेरे रब्बा, आज तेरा बंदा खोटे आमाल लेके आ रहा है, तू इन खोटे आमाल को कबूल करके तू मेरा करीम रब है ना, तो इसके बदले में मुझे मुआफ फरमा दे। क्या पता कोई किस कैफियत में बैठा है। तो गुजारिश कर रहा था, ये जो निस्बत है उलमा के साथ, दीन के साथ, ये बहुत बड़ी। इसीलिए किसी ने कहा कि निस्बते मुस्तफा बड़ी चीज है, निस्बते मुस्तफा बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने ये कुरान में फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। आओ कुरान के साथ जुड़कर मुस्तफा तक, मुस्तफा से जुड़कर रब्बुल आलमीन तक। और ये तभी मुमकिन होगा जब इन मदरसों में बैठने वाले इन दुर्वेशों के साथ जुड़ोगे। ये दुर्वेश आज मस्जिदों में बैठे हुए, ये लोग इस तूफान में, इस तूफान में, इस बेहूदगी में, इस आवारगी में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है ये मदरसे, ये मस्जिदें। आज तागूत का निजाम चाह रहा है कि हर मस्जिद, हर मदरसा स्कूल बन जाए, लेकिन उलमाए हक का ये काफिला ये असम किए हुए है कि हर स्कूल मदरसा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, असर की आज़ानें हो रही हैं। मैं इस इदारे को इनकी काविशों पर, इनकी कोशिशों पर खराज तहसीन पेश करता हूं। उन बच्चों को जिन्होंने अपने मासूम सीनों में अल्लाह की किताब को महफूज किया है, मैं उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूं। उनके वालिदैन को, उनके असातिज़ा को, और यकीनी तौर पर हर एक ने कुछ काम दुनिया में किया होता है। कुछ ऐसे हैं जो दुनिया से गए, पीछे क्लब, थिएटर, सिनेमा छोड़ कर गए, और मौलाना अताउर रहमान दुनिया से गए तो कुरान का मदरसा छोड़ कर गए। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, उलमाए देवबंद, दीनी मदारिस, कुरान का मदरसा छोड़ कर गए।
और जब तक ये कुरान का मदरसा जारी सारी होगा, उनकी कब्र पर बराबर अल्लाह की रहमतों का नजूल होता रहेगा। हमारे एक दोस्त थे मक्का मुकर्रमा में, बड़े साले बुजुर्ग थे। तो कहने लगे हज़रत वालिदुल मुकर्रम के इंतकाल के बाद कहने लगे कि मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई तो एक बड़े सरसब्ज़ शादाब बाग में देखा, लेकिन किनारे पे एक जगह पर जिस तरह बर्फ पड़ती है इस तरह कोई चीज गिर रही है कसरत के साथ, उधर भी उधर भी उधर भी। तो मैंने पूछा हजरत ये समझ नहीं आता, बाग समझ में आता है, सरसब्ज़ शादाब समझ में आता है, आपकी सेहत आपकी तवानाई समझ में आती, ये क्या चीज है जो गिर रही है मुसलसल? तो कहा, फरमाने लगे कि ये जो मैंने मदरसा कायम किया और वहाँ से जो लोग कुरान हदीस पढ़कर निकले, आज दुनिया के जिस जिस कोने में वो कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रहे हैं, उसका अजर व सवाब मेरे अकाउंट में आ रहा है। ये नेकियां हैं जो मेरे अकाउंट में गिर रही है। तो यही यकीन है हमें कि ये जो खैर वाला निजाम चल रहा है इंशाअल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करेगा। आइए हम इस इदारे को किस तरह मुनज़्ज़म करें, अपने बच्चे कुरान के लिए वक्फ करके। और याद रखो, जितना आला बच्चा दोगे, जितना आला बच्चा दोगे, बच्चे तेरे मेरे नहीं है, ये अमानत है अल्लाह की। आखिरी बात कह रहा हूं, पल्ले बांध दो, कब्र में हश्र में किसी से यह सवाल नहीं होगा कि आपने बायोलॉजी, जियोलॉजी, आपने केमिस्ट्री, आपने मैथ, आपने फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ी। बिल्कुल सवाल नहीं होगा। हां, पढ़नी चाहिए, यह नहीं है कि ना पढ़ें। उम्मत को जरूरत है मुसलमान इंजीनियर की, मुसलमान डॉक्टर की, मुसलमान साइंसदान की जरूरत है, लेकिन सवाल नहीं होगा। सवाल होगा कि तुमने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जिसका सवाल होगा वो पढ़ते नहीं हो, और जिसका सवाल नहीं उसके लिए जिंदगी लगा दी, जिस पे जिंदगी लगा दी तो इसमें चलना ना आखसो तो और क्या आखसो। तो मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अगर हम दुनिया के लिए, अपनी औलाद के लिए 16-16, 20-20 साल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम उसे 2 साल कुरान के लिए कुर्बान नहीं कर सकते? आइए हमारे हर घर के अंदर हाफिज कुरान बच्चा हो। इन इदारों को मुस्तहकम करो, अपने औलाद के साथ, अपने अमवाल के साथ, अपने किरदार के साथ, अपनी आवाज के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये कहूंगा कि हकीर जानकर बुझा दिया था जिनको, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।